ये अमृतकाल सिर्फ अंबानी, अदानी, टाटा के लिए है और जो सत्य में है कि उनकी जो दोस्त जो बैठे हैं कुछ बीजेपी के नेता और सांसद जैसा ब्रिजभूषण जैसा सांसद है और मंत्री लोग हैं, उन्हीं के लिए अमृतकाल है। जनता के लिए पूरा विषकाल है। इसके अंदर में ये जो घटनाएं बाहर आते हैं, ये जो चेहरे में जो पेशाब किया जाया और ये जो वायरल वीडियो आया है, ये सारे चीज़ें जो है एक ही चीज़ है कि ये बाहर आ गया, या तो ये अपने खिलाड़ियों के साथ में जो हुआ है। लेकिन ऐसा सैकड़ों हजारों घटनाएं भारत में हर दिन दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में, महिलाओं के साथ में हो रहा है। यही अमृतकाल है। हमारे देश में मिट्टी की महिला को साड़ी पहनाई जाती है, पूजा की जाती है 9 दिन तक नवरात्रों में, दुर्गा पूजा में, और चलती फिरती महिला नंगी कर दी जाती है। कैसा अमृतकाल है? यही बात हमारे देश के सामने में सवाल है कि और ये हमारे जो है, हम इसका जो सारे जवाब हम सरकार से चाहते हैं, तो सरकार अभी हमारे इज्जत पे राजनीति खेल रहे हैं बीजेपी सरकार, तो उसी के खिलाफ में हम जनता को सड़क में लेके आएंगे। अभी कोई सरकारें खुद दंगे करवाए जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद है? तो जो देश में अमन कायम रखने के लिए, अपनी मांगों को लेने के लिए हमें खुद अपने सड़क में आना चाहिए और हमें अपनी एकता को कायम रखना चाहिए। आपसी अमन लेने के लिए जनता की ओर से प्रयास होना चाहिए। यही हम लोगों को आज समझ में आता है और हम उनके साथ हैं। और ये सारे वोट की राजनीति को और जो शहर हमारी मजदूरों में, किसानों में इन्होंने फैलाया है एक दूसरे के खिलाफ, उसको मिटाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, घर घर में जाएंगे। केंद्र का सरकार या राज्य का सरकार, ये दोनों उसमें नाकामयाब हुआ है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। राज्य का सरकार से तो वो उम्मीद नहीं था कि, क्योंकि उन्होंने ही हथियारे ही जनता के बीच में बांट गया था कि ये दंगे करने के लिए। लेकिन अभी केंद्र का सरकार का जो ये उम्मीद नहीं था, पूरे विश्वगुरु बनने जाने वाले प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं था कि इतने दिन के बावजूद ना मुंह खोलते हैं ना कोई कार्रवाई करते हैं। लेकिन अभी जो हुआ है, ये जो घटनाक्रम जो हुआ है ये महिलाओं के साथ में, ये पूरे देश के लिए, देश की जनता के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उससे भी शर्मनाक बात है उसके बाद में देश की प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है और जो सत्ताधारी पार्टी से जो मंत्रियों ने जो बयान दिया है और अभी भी दे रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, उसके बावजूद आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। देखिए, बात वही है, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये जो महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हुआ है, ये जहाँ पे भी दंगे होते हैं हर बार में महिलाओं के ऊपर, उनके इज्जत पे ये सवाल आते हैं, उसके ऊपर में हमला हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि ये 4 तारीख की घटना है, उसमें FIR दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहीं पे वो गांव में जो है बोलते हैं कि वो जो सबसे जो सम्मानित पुलिस थाना है वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, किसी के ऊपर में नहीं हुआ। और वो जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन में अप्रोच किया, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कि इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इसके बारे में पूरा पता था। लेकिन वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में। वही बात बोल रहे कि डबल इंजन का सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद में अभी मैं यही बोल रही हूँ, उससे भी शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया। पूरे दुनिया के सामने हम लोग सारे शर्मिंदा है, तो वो उन्होंने आके बोला कि ये मुझे बड़ा दुख हुआ है। और उसके बाद में क्या बोला, हिसाब लगाने लगा है ये देश की महिलाओं की इज्जत का, कि राजस्थान में कितना हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कितना हो रहा है, दूसरे जगह में कितना हो रहा है। ये जो एक देश की प्रधानमंत्री के लिए वो प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। ये घटना ऐसा जनता की जो हृदय को छुए थे, और सारी जनता जो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो, बोले कि किसी भी महिला के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अपील ये होना चाहिए था कि आओ मिलके हम लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, ऐसे जो घटनाओं का हम विराम दे, ये अपील होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री हिसाब लगा रहे हैं महिलाओं के अत्याचार का, तो ये शर्मनाक बात है। और दूसरी बात है कि उनकी लीडर्स बोल रहे हैं कि टाइमिंग के बात कि 18 तारीख को तुम्हारे पास में ये शिकायत जब आया तब कार्रवाई किया होता तो सारे अंदर हो जाते, तो ये वीडियो भी बाहर नहीं आते। तो ये महिलाओं के लिए अच्छा है क्या, उनका वीडियो भी आ गया। लेकिन यही बात हुआ कि देश के सामने में एक खौफनाक चीज़ें आ गया है, यही हुआ है ये वीडियो से। और बोल रहे कि टाइमिंग के बारे में, और ये टाइमिंग क्या है, क्या ये सत्र के बाद में आ जाते तो ये काम होता।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये देश की असली मुद्दों पे बात हो जाए और देश जनता के लिए सरकारें आए और उनके लिए काम करने वाले ब्रिजभूषण जैसे आदमी को प्रोटेक्ट करने वालों से क्या उम्मीद करेंगे हम इंसाफ का। लेकिन यूपी की निर्भया के लिए पूरे देश ने मोमबत्ती जलाई थी और ये आदिवासी महिला हैं, कोई खुल करके पूरा देश सामने नहीं आ रहा आपके अलावा। पूरे देश सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर में ये हो रहा है। सिर्फ जो है ये जो भाजपा आरएसएस के जो लोग हैं, नेता लोग हैं, लेकिन शास्त्री के वो तो दरबार में जा रही महिलाएं, कहाँ आ रहे हैं वो मोमबत्ती लेकर के? देखिए वो तो ब्रिजभूषण के लिए भी आए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती वही है। लोगों को बांटा गया है और जो ये घटना जो हुआ है उसके अंदर में भी बहुत सारे नौजवान लड़के हैं। कल तक मेरे पड़ोसी थे, आज उसको बलात्कार करने वाला मानसिकता कहाँ से आए? वही है सबसे नंबर 1 अपराधी ये बीजेपी आरएसएस होता है कि वो मानसिकता जनता के अंदर में बनाया जाता है, ये नफरत बोया जाता है, दंगे करवाया जाता है अपनी राजनीति खेलने के लिए और अपना मुनाफा कमाने के लिए। इसलिए इन लोगों का अपराधी के लिस्ट में सबसे नंबर 1 में आना चाहिए। ये संस्कारी बताए जाते हैं भाजपाई, कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को। वही बात है, बोल रहे हैं कि पूरे देश के सामने में आ गया है। अभी G20 के सामने में भी यही वीडियोस लेके जाओ कि तुम्हारा विकास क्या है, आदिवासी के चेहरे में पेशाब करना और महिलाओं के साथ में ऐसा करना और दंगे कराया जाना, यही तो मोदी जी फ्रांस चले जाते हैं, इजिप्ट चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पाते। यही मोदी जी से ही पूछ रहा है क्यों नहीं जा सकते हैं। अगर उनका किराया नहीं है तो हम लोग जुगाड़ के दे दे कि किराया वहाँ तक जाने के लिए फ्लाइट का बंदोबस्त हम लोग करके मोदी जी तो मुमकिन है, पूरे देश में दंगा बज रहा है मोदी जी का। वही मुमकिन हो गया है, वही उनका नारा था कि जनता को बांटो और कॉरपोरेट को लूटने दो। तो 24 में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे घटना का मणिपुर वाली का? जनता सड़क में आ चुके हैं और अभी ये बंटवारे के राजनीति नहीं चलेगा। क्या मणिपुर का जो चीरहरण हुआ है मोदी जी को हटा सकता है कुर्सी से? ये मणिपुर का चीरहरण समेत जो भी जनता की असली मुद्दे हैं वो मोदी जी को कुर्सी से हटाएंगे। मोदी जी को ही नहीं, पूरे भाजपा को ही नहीं, पूरे कॉरपोरेट के लिए और सांप्रदायिकता ताकतों के लिए वो सबको हटाएंगे। वो कार्रवाई तो होना चाहिए, वो नहीं है तो आज के आज को इसको सत्ता छोड़ना चाहिए। इतना भी नहीं कर सकते तो वो क्या इतना अपना छाती पीटने की बात है? और उसके साथ साथ में ये भी बोले कि वो पहले का फेक वीडियो किसने वायरल किया और ये जिसमें दंगे करवाया गया है जनता तक ये खबर गए कैसे? इसके पीछे का साजिश किसका था? ये जब तक बाहर नहीं आएंगे महिलाओं का कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे 200 घटना हुई है, करीब वीडियो आएंगे बाद में। हो गई, होना तो चाहिए कि जैसे ही ऐसा होता है कि जो ये बाहर नहीं आते, वही हम वाले बोलते हैं कि ये ऐसे ही कुछ घटनाएं बाहर आते हैं, उसी से ही हमारे जो है ना शरीर कांप उठते हैं। तो ऐसे हजारों घटनाएं हर दिन होता है। मणिपुर के अंदर आप जाके घर घर में पूछिएगा, वहाँ पे ही महिलाएं, पुराने आपको याद होगा कि महिलाएं अपना खुद का जो है कि वो कपड़े फाड़ के जो आर्मी के खिलाफ में आंदोलन किया था कि इंडियन आर्मी रेपस करके कि वो हुआ है। वो जो पूरा के जो है ये जब जहाँ पे भी दंगे होते हैं महिलाओं के ऊपर में होता है और ऐसा हजारों घटने हुआ होगा। और जहाँ भी हुआ है हमारी मांग है कि वो सारी महिलाओं का उनको इंसाफ मिलना चाहिए और सारी ये दंगाइयों का अंदर करना चाहिए।